एक सेकंड सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ 10 डिजिट मोबाइल नंबर 999 ABCD triple ABCD आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, द मोबाइल नंबर इज नेवर डिविजिबल बाय। इसकी सबसे पहली अप्रोच होगी 999 जो है हमारा, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 27, और जो हमारे पास ABCD है ये प्राइम नंबर है और तीनों अलग अलग हैं, यानी कि 2, 3, 5 और 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 10 17, और जो लास्ट है इसको हम लिख लेंगे 3E। तो अगर सबको ऐड करूँ मैं 27 प्लस 17 इक्वल्स टू हो जाएगा 44 प्लस 3E। तो अब जो भी मेरा नंबर होगा वो इससे डिविजिबल होना चाहिए 44 प्लस 3 से। अब मैं E को क्या करूँगा, वैल्यूज रखते जाऊँगा, E इक्वल्स टू या तो 0 रखूँगा या 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक रखूँगा। तो ये जो नंबर होंगे मेरे 4, 5 और 8 से डिविजिबल होंगे और 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। क्वेश्चन आई थिंक वी नीड नॉट रीड। यहाँ पे कोई और अप्रोच बताना चाहेगा? नहीं है तो फिर क्विकली अक्षय आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये है कि 3 डिजिट नंबर है हमारा, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 डिजिट नंबर को, 100A प्लस 10B प्लस C, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसको हमें माइनस करना है इसके रिवर्स से। तो यानी कि रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा हमारा 100C 10B प्लस C, तो ये हमारे पास बनेगा 100A माइनस, सॉरी ये हो जाएगा C A, 100A माइनस A यानी कि ये हो जाएगा 99A प्लस 10A माइनस 10B, ये 0 हो जाएगा, प्लस C, और ये हो जाएगा माइनस 99C। तो ओवरऑल नंबर बनेगा 99 माइनस A, 99 इंटू A माइनस C फॉर्मेट का बनेगा। अब जो 99 है वो किससे डिविजिबल होगा हमारा, 33 से। इसमें कोई और अप्रोच बताना चाहेगा कोई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, फर्स्ट में बताना था जी, फर्स्ट में जो लास्ट में ट्रिपल ही दे रखा है, अगर हम उसकी जगह पे 0 0 रखते तो वो 4, 5, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ ये भी है, बट अगर किसी को अगर सीधे अगर अप्रोच ना भी आए तो हम इसको वैल्यूज रख के ऐसा भी कर सकते हैं और आप वाला भी कर सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, मतलब वैल्यू रखने की क्या जरूरत है? 44 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 3 विल बी डिविजिबल बाय 3। इसके अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए ना तो ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि 3E तो 3 का डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यही होता है ना कि सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं ना कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है जो 1184 है, इसमें हमें ये करना है कि ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिसको डिवाइड करने पर 29 हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी अप्रोच कोई बताना चाहेगा? इसकी एक अप्रोच, इसकी दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच तो ये है सिंपल सी, सॉरी, पहली अप्रोच तो ये है कि जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जैसे 1184 जो होगा इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, इस वाली मेथड से हो जाएगा। तो क्वोशिएंट हमारा सेम ऐसी रहा, प्लस आर 29 है, तो 1184 माइनस 29, तो Q इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1155। अब यहाँ दो तरीके हैं, या तो हम इसमें एजम्पशन मेथड लगा के, इंडक्शन मेथड लगा के सॉल्व करें, या फिर दूसरी मेथड जो है जो सब जगह यूज हो सकती है, यूनिवर्सल। तो जो 1155 है, इसका अगर मैं अंडर रूट निकाल दूँ तो मेरे पास नियरेस्ट आएगा 34। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या होंगे, जितने भी मैं इसके फैक्टर निकालूंगा 1, 3, 5, 7, 4 तो ही हो गए, फिर इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सॉरी, और नेक्स्ट जो होगा मेरा 5 7 35।
11 भी तो आया था ना इसमें। 11 भी होगा, सॉरी हाँ 11 आया था। 11 भी होगा, तो ये बनेगा 33। तो ये जो होंगे मेरे 34 से लेस होंगे सारे के सारे, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में चाहिए कि 29 से कम होना चाहिए। तो वो कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होंगे 7। लेकिन टोटल मेरे पास कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि टोटल 16 मेरे डिविजिबल होंगे, लेकिन जो 29 से कम होंगे वो 7 होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? लिविंग द रिमाइंडर 29। तो मैं क्या करूंगा? 16 में से 7 9। इसमें कोई कुछ और ऐड करेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल अ व्हील ऑफ डायमीटर 56 सेंटीमीटर मेक इन ट्रेवलिंग 22? इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा इसमें डिस्टेंस होगी उसको हम उसके पैरामीटर या सर्कमफेरेंस से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक किलोमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे अपॉन 56 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर, ये बन जाएगा फिर से 56 पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नियरेस्ट यही वैल्यू आ रही होगी सबकी, 12500। अब इसमें देखो, अ क्लॉक टेक्स 7 सेकंड टू केम 7 टाइम्स, मतलब 7 सेकंड में वो 7 टाइम्स हो रहा है। तो हम इसमें एक की वैल्यू निकालेंगे तो 7/7 टाइम लगेगा, यानी कि 7 सेकंड टू 7 टाइम्स। हाउ डज लॉग नो टाइम टाइम्स? 7/6 आएगा। हाँ हाँ, सही बोला। 7/6 होगा ना। 6 है ना इसमें? इसमें 6 इंटरवल्स बनेंगे ना। हाँ 7 6 इंटरवल बनेगा Yes, तो yes, yes. 7/6 जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से बनेंगे, तो यानी कि एक को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 7/6। तो हमें ऐसी 10 चाहिए, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 10 में हमारे पास कितने इंटरवल बनेंगे? 9। 9 7/6 बन जाएगा 9 7 63, ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, कोई और अप्रोच इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी आर डेसिमल डिजिट्स, तो इसमें एबीसी बीसीए और सीएबी इन सबको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमारी एबीसी की वैल्यू क्या होगी? तो 3 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम इसको भी हम ऐड करेंगे 100B प्लस 10C प्लस A C 100C 10A प्लस B प्लस 6, इसको अभी ऐसे रहने दो क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर बन जाएगा अभी। 100A 101 1111, तो सेम ऐसे बन जाएंगे हमारे सारे नंबर। ठीक है, तो ये बनेगा 117 A प्लस B प्लस C, तो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे 13 9, हाँ 3 into 3 13, और ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, इस फॉर्मेट का बनेगा। अब मेरे पास अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो एक तो पेयर ये मिल गया, अगर मुझे 13 का स्क्वायर बनाना है तो ABC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई और अप्रोच बताना चाहेगा? आगे बढ़े। ठीक है, अ कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r इज कट पैरेलल टू द बेस। सपोज हमारे पास ये कौन है? कट पैरेलल टू द बेस। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या बनेगा? फ्रस्ट्रम के टाइप का बनेगा, और ये बनेगा दूसरा कोन। सपोज जो मेरा पूरा कोन है उसकी हाइट कितनी है h, और जो मेरा स्मॉल कोन बना है इसकी हाइट सपोज क्या मान ली मैंने
x मान लिया, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी की कंडीशन से मैं क्या दिखा सकता हूँ, जो स्मॉल वाला है x अपॉन h, सिमिलैरिटी वाली कंडीशन से। और दूसरा एक है, कहा गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंटू 2 इक्वल वॉल्यूम में इसको कट करेगा। तो जो स्मॉल वाला होगा मेरा, उसका वॉल्यूम सपोज कितना है, सॉरी कैपिटल वाले का मैं मानता हूँ v, तो स्मॉल वाले का मेरा बन जाएगा v/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v/2 अपॉन v। तो x अपॉन h, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा x, ठीक है। हाँ, बाय सिमिलैरिटी से हाइट ऑफ द स्मॉल कोन और हाइट ऑफ द जो लार्ज वाला कोन है वो, तो हमारे पास क्या होगा, v ऑफ स्मॉल और v ऑफ लार्ज, v मतलब जहां वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां से हम v स्मॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, v/2 अपॉन v x अपॉन h होल क्यूब, ठीक है। तो v से भी कैंसिल, तो बन जाएगा 1/2 x अपॉन h क्यूब। तो यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a, ठीक है। टू सिलेंड्रिकल कैंडल्स a एंड b हैव द सेम हाइट। सपोज ये दो मेरे पास इस टाइप के हमारे पास कैंडल हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। रेडियस ऑफ a इज ट्वाइस दैट ऑफ b, जो इसका रेडियस है वो इसके इक्वल है। अब a जो है हमारा 120 मिनट में कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा इसको निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी पाई आर, यानी कि आर ए स्क्वायर एच। ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर बी स्क्वायर एच। तो ये क्या बन जाएगा पाई 4 पाई आर बी स्क्वायर एच, इस फॉर्मेट का। यानी कि टोटल क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी। तो जो ए जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक जो है 120 मिनट में बर्न हो रहा है, तो यानी कि बी कितने में होगा 120/4 में कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट में पूरा बर्न हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि हाफ बर्न होना है, तो यानी कि 30 मिनट का भी हाफ कितना हो जाएगा 50, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही ना सबको, ठीक है। अब इसमें है ABCD, 1 इज डॉक्टर, 1 इज टीचर एंड 1 इज इंजीनियर एंड अदर इज लॉयर। तो हमारे पास 4 ही हैं, सॉरी इसको द टीचर इज ओल्डर देन बी। जो टीचर है हमारा ओल्डर देन बी है एंड यंगर देन डी, और डी से छोटा है। बी इज ओल्डर देन द डॉक्टर एंड यंगर देन सी। तो यानी कि 4 चीजें मेरे पास A, B, C एंड D। तो C मेरा क्या हो जाएगा टीचर। तो हमें क्या ढूंढना है विच वन इज कंक्लूसिव इंटरफेरेंस, मतलब कौन सा हमारा ठीक है। तो D हमारा डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि D हमारे पास क्या होगा, अपना डॉक्टर कौन होगा हमारे पास A होगा। एक सेकंड, नहीं मतलब कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं इसमें कि डी डॉक्टर नहीं होगा। हाँ कौन सा होगा वो हमें एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लेस देन बी है, मतलब बी से छोटा है और उधर बी से बड़ा आ रहा है डी, तो डी डॉक्टर नहीं हो सकता है। बाकी किसी का हमें मतलब सही है मैच तो ये भी, बट एश्योरिटी डी डॉक्टर नहीं है, इसका 100% श्योरिटी है। ठीक है। हाँ, अ फैमिली ऑफ मदर फादर डॉटर सन एंड सन्स वाइफ एक पोजीशन में है ABCD, ठीक है। अब जो स्पॉजेज हैं वो एक दूसरे के बगल में हैं, यानी कि और E जो है मेरा सन है, यानी कि A B ये सन होगा, तो ये क्या हो जाएगी सन्स वाइफ,
डॉटर स्टैंड नेक्स्ट टू हर मदर, ठीक है, तो यानी कि हम मदर को कहाँ फिक्स करेगा, यहाँ फिक्स करते हैं, तो डॉटर हमारा एक तो ये बन जाएंगी और इस कंडीशन में फादर हो जाएंगे। दूसरी, इसकी दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, कोई इसकी अप्रोच बताएगा दूसरी वाली, दूसरी क्या हो सकता है इसमें? हाँ मतलब अप्रोच तो ये रहेगी, लेकिन ए और सी के बारे में कंफर्म नहीं है कि फादर कौन होगा, डॉटर कौन होगा। फादर यहाँ ए पर भी भी हो हो सकता सकते हैं, हाँ, ए पर भी हो सकता है और सी पर भी हो सकता है, लेकिन बी के लिए हम डैम श्योर हैं कि बी मदर ही होगी। बी हाँ, मतलब मदर ए भी नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बी fix। पोजीशन फिक्स्ड है, हाँ ठीक है। आंसर की मैं शायद इसका ये दिया था ना, सी इज डॉटर, ठीक है। अब देखो, एलिस एंड बॉब हैव वर्क टुगेदर, एलिस और बॉब एक साथ वर्क करते हैं 7 डेज के लिए, 7 पीरियड के लिए। कैल्विन एंड डैनी हैव वर्क टुगेदर ये फॉर 6। 20th क्वेश्चन देख लेगा ना, ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, 20 वाला हाँ। कंप्लीट है। हाँ, बट उसके आगे स्टोरी दी है कि ऐसे साथ काम नहीं कर सकते इससे, बट इससे हाँ, तो इसमें देखो इससे भी बना सकते हैं, इसके पीछे की स्टोरी सेम है। इलेवेंथ क्वेश्चन हमने चेंज किया था, वो देख लीजिए। हाँ सर, उसमें वो क्वेश्चन में मतलब ये भी तो नहीं दे रखा ना कि वो कर काम दिया। नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ठीक है। 11th क्वेश्चन चेंज कर दिया है। हाँ, हाँ, चलो इसी में देख लेते हैं, 20 वाला क्वेश्चन को यही कर लेते हैं। मूर्ति लाइक्स टू हैव हर स्टूडेंट चूज हु देयर पार्टनर विल बी, नो पेयर ऑफ स्टूडेंट्स में वर्क टुगेदर फॉर मोर द 7 क्लास पीरियड इन अ रो। अब एलिस और बॉब जो है साथ काम करते हैं 7 डेज के लिए, और कैल्विन और डैनी जो है हमारे 3 डेज के लिए 3 क्लास ऑफ पीरियड के लिए काम करते हैं। कैल्विन डज नॉट वर्क, एलिस इसके साथ काम नहीं कर सकता। हु असाइंड टू वर्क विद बॉब, तो बॉब के 4 ही लोग हैं, तो इसके साथ कौन बचेगा? डैनी। सबके सब ने ये किया होगा। क्या इसकी कोई और अप्रोच है, बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे बढ़िया होगा। A fair die is thrown 3 times and each times the outcome is 6. If the die is thrown again, फिर वो फिर से फेंका जा रहा है, यानी कि ये जो इवेंट होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। What is the probability of getting 6? तो नेक्स्ट टाइम पे कितना होगा 6 आने की प्रोबेबिलिटी? 1/6, ठीक है। During summer vacation 20 friends each wrote a letter to the others, ठीक है, यानी कि 20 लोगों ने कितने के लिए? 19 के लिए। How many letters were written? Three equilateral triangles, plates of side 5 centimeter from a trapezium form a trapezium. Length of the longer parallel side. Suppose हमारे पास 3, जो हमारे पास वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक हमारे पास ही रहा, दूसरे को हम ऐसे कर देंगे और तीसरा हमारा साइड ये बनेगा, ठीक है। ट्रापेजियम बन गया, तो हमने इसकी जो लॉन्गर साइड है इसकी हमने साइड निकाल दी, तो ये 5, ये भी 5, तो बच गया कितना? आया कितना? 10। सबने इस तरीके से किया होगा, ठीक है। 2 cars start together, speed 50 किलोमीटर and 60 किलोमीटर, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे बी 20 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो, तब हमें बताना है। तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी हमारी 60 माइनस 50, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें दिया गया है, तो टाइम कितना आ जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि जैसे 50 किलोमीटर है, उसकी 60 किलोमीटर है ना, हाँ, तो मतलब 1 घंटे में ही 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। हमें 20 का निकालना है, तो अगले 1 घंटे में 20 का आ जाएगा, तो डायरेक्ट 2 आवर्स आ जाएगा वहां से, मतलब विदाउट फॉर्मूला भी सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया था 2।
करण इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ राहुल। सपोज राहुल यहाँ है, इसके 20 मीटर पर हमारे पास क्या है, करण है। मेहुल इज 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल। सपोज यहाँ होगा 25 मीटर, यह है मेहुल। रिलेटिव टू मेहुल करण इज इन, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ। ठीक है। एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 60 आवर्स माइनस 11 मिनट। इसमें रखेंगे तो आंसर आ गया होगा 75.5। सबने इसी तरीके से क्या होगा इसको, या कोई और अप्रोच हो तो बता देना। देखिए 1/2 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 35। 1/2 6 7 जा 42 माइनस ये हो जाएगा 385, तो ये आ जाएगा 35/2। द फर्स्ट डे ऑफ 2020 वॉज वेडनेसडे, यानी कि 1 जनवरी को ये कह रहा है कि कितना होगा, 2020 होगा, जो कि हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। तो यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें हम 2 दिन जो होंगे उसको हम ऐड कर देंगे। तो यानी कि इस तारीख को वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे प्लस 2 ये आ जाएगा फ्राइडे। The Venn diagrams show the preference of student of leisure activities. Find the number of students who like both reading and books. तो यहाँ पर जैसे 44 होगा, एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो वहाँ पर बनाया होगा 7। एक 44 और एक ये होगा 7, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पर लिखा होगा 4। ठीक है, वो पिक्सर ने भेजी हुई थी। तो हमने बताना है कि जो रीडिंग बुक्स वाले हैं और जो प्ले वाले हैं वो कितने लोग होंगे। तो हम इसमें सीधे सीधे ऐड करेंगे 44 + 7, जो इनके इंटरसेक्शन में 7 भी होगा और 44 भी होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट वाला। A buy n copies of book 20% डिस्काउंट, B gets the same book 30%। ठीक है, अगर हम 100% माने, या सपोज अगर 10 या ऐसे लेके भी चलोगे, सपोज हाँ हमने पता करना है कि जो ए जो है हमारे पास n कॉपीज खरीदता है कितने डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में। बी जो है उतनी बुक्स खरीदता है n कितने परसेंट डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच बी कैन बाय 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। जैसे सपोज इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, 20% डिस्काउंट n into 80/100 हो जाएगा। क्या फिर से बताइएगा। n दिए है a ने, सो n into 80/100 ऑफ x हो जाएगा ना, टोटल अमाउंट प्लस। ये कह रहे हैं आप? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं पूरी इक्वेशन बोल रही हूँ पहले। हाँ बताइए। n into 80/100 of x is equals to n plus 1 into 70/100 n plus 1 into 70/100 of x multiply by x। x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 7 आंसर आएगा। 7 ये ऑप्शन ठीक है। और किसी का कोई और अप्रोच? ठीक है, फिर कितनी क्वेश्चन है सर कंप्लीटेड?
हेलो सर। ट्वेंटी क्वेश्चन का क्या बताया आपने? 20 का मिस्टर मूर्ति वाले। हाँ हाँ, इसमें से था ना कि सी जो है, सी डज नॉट वांट टू वर्क विद एलिस, ठीक। तो हु विल बी असाइंड टू वर्क विद पॉप? तो आपको ये बताइए कि कैल्विन जो है एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता और एलिस और बॉब पहले ही काम कर चुके हैं। एक सेकंड ना, देखना पड़ेगा क्या है। Like to have a student, however, no pair of students may work together for more than 7 periods. Alice and Bob have worked together for 7 years. A और B जो है 7 के लिए काम कर चुके हैं पहले। कैल्विन एंड डैनी 3 days के लिए काम कर चुके हैं। कैल्विन डज नॉट वर्क विद ए के साथ काम करना नहीं चाहता है। एलिस के लिए चॉइस लिख लीजिए। एलिस कैल्विन के साथ नहीं कर सकता क्योंकि कैल्विन उसके साथ काम नहीं करना चाहता, ठीक है। और एलिस भी बॉब के साथ भी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ पहले ही 7 पीरियड वो काम कर चुका है, ठीक है। तो एलिस हाँ। किसके साथ काम करेगा? डैनी के साथ काम करेगा। हाँ, और इसमें बॉब का पूछा है तो केल्विन आना चाहिए था इसमें आंसर आपने। ये ऑप्शन है कैसे? यस। Kelvin does not work with Bob. Alice, who should be assigned to work with Bob? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही। तो आप एलिस की चॉइसेस लिख लीजिए। हाँ अब कैल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहते तो वो कैल्विन के साथ काम नहीं करेगा, तो सी ठीक है। में क्रॉस लगा दीजिए। और एलिस और बॉब पहले ही 7 क्लास पीरियड्स काम कर चुके हैं रो में, तो बॉब के साथ नहीं कर सकता। तो एलिस किसके साथ काम करेगा? डैनी के साथ काम करेगा। तो बॉब को किसके साथ काम करना पड़ेगा? कैल्विन के साथ काम करना पड़ेगा। यस, मैंने भी सेम उस पे किया था, केल्विन ही था आंसर। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर दूंगा, ठीक है। आंसर किस, बट इसमें तो कैल्विन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सर कहाँ है? सर है क्या अंदर? और कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें वो हो रहा हो? ठीक है, फिर एंड करते हैं। सर तो है नहीं शायद अभी, ठीक है। थैंक यू। Thank you.